चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। दो पॉइंट दे रखे टावर के बेस से सीधे, जो एक तो 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं उस पर? टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है यहाँ पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का यानी दो कोणों का संयोग 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो इसके अंदर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब पहले से आंसर दे रखा है और वो हमें प्रूव करना है कि इसकी जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो देखो इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण, जो कि दो एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर 6 मीटर प्रूव करनी है अपने को। तो सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं। ये मान लिया कोई मीनार है। देखो एक पॉइंट तो दे दिया ये 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर मान लो। दूसरा पॉइंट क्या दे दिया? दूसरा पॉइंट यहाँ मान लो जो कि 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये तो कितना मान लिया? 4। तो सबसे पहले इसको यहाँ मिला देते हैं। ये पॉइंट दे दिया ए, बी, सी और डी। बी और सी को क्या दे रखा है इसके अंदर? 4 मीटर है। और ये कह रहा है बी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 9 मीटर दे रखी इसने, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। तो देखो ये अपने को 6 प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर कितना है? 6 है, जो कि टावर की हाइट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल तो मान लेते हैं θ1। लेट टू एंगल आर θ1 एंड θ2। दो एंगल मान लिए, एक तो θ1 मान लिया, एक θ2। और ये क्या दे रखा है कि θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री के होना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो ये मान लिया θ1। तो अगर θ1 को लेट θ1 इक्वल टू θ मान लिया, तो θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से θ2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ। कैसे आया ये? θ1 को हमने θ मान लिया, जो कि यहाँ पर रख दिया ये θ। तो θ प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री है। तो θ2 कितना आ जाएगा? 90 माइनस θ। तो एक एंगल कितना मान लिया? ये θ मान लिया। और दूसरा एंगल क्या हो गया? दूसरा एंगल आ गया 90 माइनस θ। ये समझ में आया? ये θ1 प्लस θ2 क्या दे रखा है? ये दो एंगल का सम दे रखा है, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो θ1 को मान लिया हमने θ। तो θ2 क्या हो गया? θ को माइनस कर देंगे 90 डिग्री से। θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ। तो ये आ गया। तो देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल बनेंगे, ए, बी और सी, और ट्रायंगल ए, बी और डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल ए, बी, सी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए,
बी सी, जो कि थीटा दे रखा है एंगल, एंगल इक्वल टू थीटा। तो क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर हर बोले, तो टेन थीटा यूज करेंगे इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर अपने प्रूव करना है, और ये जो कि 4 दे रखा है अपने को। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू, अब की बार थीटा ही लेके चलेंगे इसको, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या दे रखा है अपने को, प्रूव करना है यहाँ पर, तो पी को पी रख लिया हमने, और बी कितना दे रखा है 4। तो टेन थीटा कितना आ गया, इक्वल टू पी बाई 4 आ गया, जो कि इक्वेशन 1 मान ली। तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ट्राइंगल ए बी डी लेकर चलेंगे। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर क्या होगा, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 90 माइनस थीटा। तो क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यानी पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख दें, टेन थीटा की वैल्यू क्या रख दें 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर एज इट इज रख लिया, और बेस कितना दे रखा है कंप्लीट, बी और डी के बीच का 9। तो देखो ये टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा हमेशा, ये चीज़ याद रखने वाली है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू पी बाई 9। तो पी बाई 9 इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो इस आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 की गुणा करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, वी गेट। तो देखो क्या दे रखा था इक्वेशन 1 में, एक साइड के एक साइड में मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा इक्वल सी साइड में टेन थीटा, यहाँ पर क्या इक्वेशन 2 में कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा ले लिया, इक्वल टू यहाँ पर क्या है पी बाई 4 इंटू यहाँ पर क्या है पी बाई 9। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, जो कि 8th चैप्टर के अंदर भी यूज हुआ पीछे। तो टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है हमेशा, टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू होती है हमेशा 1 इक्वल टू, ये p इंटू पी है तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी 36। तो 36 को इस साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, p स्क्वायर, क्यों 36 को इस साइड में लिया तो p स्क्वायर की वैल्यू, p स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, p इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्यों 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है, तो प्लस और माइनस 6 आ गया। तो हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या लेंगे, प्लस का 6 ये यूज़ करेंगे, जो कि अपना प्रूव होगी। देखो इसका हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, हाइट विल नेवर बी इन नेगेटिव, सो वी यूज़ ओनली पॉजिटिव साइन विद हाइट। तो क्या आ गया हाइट अपनी, यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया अपना 6।
जो कि सिद्ध होता है, यानी हैंस प्रूव्ड। ये अपना आंसर है। ये इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि यहीं पर समाप्त होती है।